इस वीडियो में मैं आपको टाइम ट्रैवल करवाने वाला हूँ। जनवरी 2024 से लेके मई जून इलेक्शंस टाइम तक निफ्टी का क्या प्राइस एक्शन होगा, किस तरह की कैंडल्स बन सकती हैं, ये मैं आपको चार्ट पे दिखाने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और दूसरी बात जो मैं दिखाने वाला हूँ अभी, ये निफ्टी का जो पेड वर्जन है, 5 लाख पर ईयर वाला सब्सक्रिप्शन है ना, या 50,000 पर मंथ वाला, उसमें दिखता है। उसमें आप 40-50 हज़ार कैंडल तक देख सकते हो ना। फ्री वर्जन में नहीं मिलेगा, आप ट्राई करके देख सकते हो। आई डोंट थिंक फ्री वर्जन में मिलेगा। ठीक है, तो मिस मत करना। पिछले कुछ वीडियोस से आपके लाइक्स रिस्पॉन्सेस सब बड़े अच्छे आ रहे हैं, तो मैं भी अपना एफर्ट बढ़ा रहा हूँ। तो लाइक तो ठोक ही दो, और फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ कि शेयर करो इस वीडियो को, है ना। फर्स्ट टाइम शेयर करने को बोल रहा हूँ। रीज़न बीइंग कि अभी पब्लिक पोल किया था कुछ दिन पहले, आपको कम्युनिटी पोस्ट में दिख जाएगा। अराउंड 1000 वोट्स हैं उसमें, और 70% वोट्स बोलते हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दे आर ट्रेडिंग इलेक्शंस। पहली बार देखेंगे कि मार्केट इलेक्शंस में ट्रेड कैसे होता है। ठीक है, और 19% लोगों ने ये वोट किया कि 2019 इलेक्शंस उन्होंने ट्रेड किया, बाकी सारे बहुत कम है। तो मेजॉरिटी लोगों ने इलेक्शंस में देखा ही नहीं है कि मार्केट होता कैसा है। तो ये वीडियो देखेंगे वो, तो दे विल बी केयरफुल। और केयरफुल क्या, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, है ना, मोस्टली जो रिटेल ट्रेडर है ऑप्शन में ट्रेड करता है, तो केयरफुल क्या, वो लोग अपॉर्चुनिटी देखेंगे बड़ी कि यार ये तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज़ है ना। तो उनके भले के लिए, सबके भले के लिए शेयर ज़रूर करो इस वीडियो को। ठीक है, तो फिर मैं चार्ट पे चलता हूँ, अपन टाइम ट्रैवल करेंगे। ठीक है, स्क्रीन शेयर करता हूँ। पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ। देखो भाई, फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना है ना, तो उसका कॉन्टेक्स्ट सेट करता हूँ। कुछ चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, जैसे कि धरती सूरज के अराउंड घूम रही है तो घूम रही है, उसको कोई नहीं रोक सकता ना, भगवान को छोड़ के। ठीक है। और ठंड का मौसम आएगा तो आएगा हर साल, गर्मी आएंगी तो आएंगी, बरसात आएगी तो आएगी। ये चीज़ें कांस्टेंट है ना। पति अपनी पत्नी से दिन में 10 गाली खाएगा तो खाएगा, सब्जी लेने जाएगा तो जाएगा। कुछ चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट को ये जानना है कि फ्यूचर में, लेट्स से 1 मई 2024 या 25 को उनको अर्थ की अप्रॉक्सीमेट लोकेशन जानना है, टाइम स्पेस फैब्रिक में, यूनिवर्स में कहाँ पर है। तो क्या करेंगे, वो पुरानी साइकिल स्टडी करेंगे। धरती तो लगातार घूम ही रही है ना, तो वो स्टडी करके वो एक अप्रॉक्सीमेट लोकेशन बता देंगे, भाई फ्यूचर में इस डेट पर अर्थ की अप्रॉक्सीमेट लोकेशन ये होगी। ठीक है, तो पास्ट की साइकिल स्टडी करके फ्यूचर में टाइम ट्रैवल किया जा सकता है ना। बाय द वे, जो लोग साइंस एंथुजियास्ट हैं उनको बता दूं मैं, फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कहानी जैसा लगता होगा, बट साइंटिफिकली पॉसिबल है। एक्चुअली रोज़ ही होता है ना। हमारे अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट्स घूम रहे हैं वो टाइम ट्रैवल ही कर रहे हैं, और डेली कुछ नैनो सेकेंड्स, है ना, क्लॉक्स एडजस्ट होती हैं रोज़। ठीक है, तो एनीवेज साइंस का अलग से बात करेंगे कभी, फिलहाल मार्केट की बात करते हैं। ठीक है यार, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और बहुत थोड़ा सिंसियर होके देखना। मैंने क्या किया है, मैंने सारे जो फ्यूचर के कैंडल्स हैं ये उड़ा दिए हैं। ये जो लास्ट कैंडल है 31 दिसंबर 2018, तो पहले आप अपने दिमाग में डाल लो कि आज ये डेट है 31 दिसंबर 18, और मई में इलेक्शंस हैं, है ना। मई 2019 में इलेक्शंस हैं। अब आप देखो कि हर कैंडल कैसे बनती है। मैंने कुछ सेटिंग कर रखी है। पहली बात है, निफ्टी का 1 आवर चार्ट है ना। मैं इंट्राडे वीकली ट्रेडर को बोल रहा हूँ ना कि इंट्राडे वीकली ट्रेडर्स के जोन में आ गया है मार्केट। बहुत बड़े रिटर्न्स ऑप्शन में बन सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 1 आवर चार्ट यूज़ किया है इसमें। तो 1 आवर की कैंडल आप देखो कि ये इलेक्शंस तक कैसी बनती हैं, आपको समझ में आएगा, एक अंदाज़ा होगा कि मार्केट कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, बाइंग की भी और सेलिंग की भी, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडर्स को, क्योंकि ऑप्शंस मल्टीप्लाई होते हैं, है ना। अभी 500 पॉइंट कैंडल 2-3 दिन पहले बनी थी, उसमें इंट्राडे में 40 गुना हो गए थे बैंक निफ्टी के ऑप्शन। सो दिस इज़ नॉट जोक, है ना, बहुत सिंसियर होके देखना।
तो आज की डेट आप मान लो 31 दिसंबर 2018, और आप देखो मई 2019 इलेक्शंस तक निफ्टी का प्राइस एक्शन क्या रहा, कितने बड़े स्विंग दिए। एज एन इंट्राडे ट्रेडर अपने आप को मान लो, एज ए वीकली ऑप्शन ट्रेडर अपने आप को मान लो, और देखो मार्केट कैसे चलता है। बस प्राइस ध्यान में रखना, प्राइस कितना है निफ्टी की क्लोजिंग 2018 के एंड में 10,860, ठीक है 10,860 ये प्राइस है। अब आप देखो कैसे चलता है ना। स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रखिए क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना। देखो आप, बीच बीच में पॉज करूँगा मैं। जनवरी के फर्स्ट वीक तक, फर्स्ट वीक ओवर भी नहीं हुआ, 10,860 से 10,600 समथिंग है ना, 2% स्विंग, जो कि आज की डेट में, आज 21,000 का इंडेक्स, आज की डेट में 500 पॉइंट होता है लगभग। तो ये जानना है ना, परसेंटेज वाइज देखना है ना इस चार्ट को, परसेंटेज वाइज 100 पॉइंट यहाँ पे 1% है लगभग, और आज की डेट में 200 पॉइंट 1% है, ठीक है। तो देखो आप स्विंग्स एक हफ्ते 3-4 दिन में ऐसे ही 500 पॉइंट स्विंग आ गया, मतलब आज की डेट में बोले तो निफ्टी 21,350 है, तो 3-4 दिन में 19,850 आ जाए, लेकिन इतने में भाई साहब ऑप्शंस हो जाते हैं 5-5 गुना, है ना वीकली ऑप्शंस। तो देखो आप स्विंग्स किस तरह के बन रहे हैं डेली के अंदर। इंट्राडे में देखो आप अपॉर्चुनिटीज, इंट्राडे में ये मूव कैप्चर कर लिया, 11 बजे की कैंडल है ये 11 की है ना, 12 की है, 2 जनवरी 2019, है ना। इंट्राडे में ही हाई कितना है इसका 10,873, और इंट्राडे में लो 10,735, ऑलमोस्ट 1.5% का फॉल, मतलब आज की डेट में निफ्टी पे 250-300 पॉइंट का फॉल इंट्राडे, मतलब एक घंटे में, एक घंटे में 200-300 पॉइंट गिर जाए निफ्टी, हाहाकार मच जाएगी। लेकिन भैया इलेक्शन टाइम आते आते नॉर्मल है, फिलहाल तो जनवरी चल रहा है, अरे अभी आप देखो आगे फरवरी मार्च अप्रैल तक तो तांडव हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा रेंज में है, चलने दो। अराउंड मिड जनवरी आ गए हम, लेकिन आप स्विंग्स देख लो, है ना, स्विंग्स बड़े हैं ये, 10,900, 10,600, 300 पॉइंट, मतलब ये 3%, फिर ऊपर 2%, फिर नीचे 2-3-2%, फिर ऊपर 2-3%, है ना, मतलब 500-500 पॉइंट ऐसे ही हो रहा है। ये देखो इंट्राडे में ये कैंडल जो बनी है ना, इंट्राडे मूव कैप्चर किया तो 10,927 से 10,100.1%, 200 पॉइंट एक घंटे में फॉल, है ना। मान लो इस दिन एक्सपायरी है, बस ऑप्शंस 5 गुना। ये देखो, ये देखो जनवरी एंड, ठीक है जनवरी एंड देख लो आप स्विंग्स। फरवरी शुरू हो गया, बजट का टाइम, बजट पे ज़बरदस्त रैली, है ना। बजट डेट देखना पड़ेगी क्या थी एग्जैक्ट, बट ये देखो ऊपर का स्विंग, यहाँ से नीचे का स्विंग, स्विंग देखो आप, ये 10,900, ऑलमोस्ट 11,000 से एक हफ्ते में 10,600, 4% है ना, मतलब आज की डेट में निफ्टी का 800 पॉइंट, ठीक है। और ये फिर जनवरी एंड से लेके फरवरी फर्स्ट वीक, है ना, कितना हो गया 10,600 से 11,100, 5% ऊपर, मतलब 1,000 पॉइंट एक हफ्ते में बढ़ गया। फिर नीचे का स्विंग देखो, ऑलमोस्ट उतना ही बड़ा नीचे का स्विंग दे दिया, देख रहे हो, 11,100 से 10,600, कितना एक हफ्ते में, 7 फरवरी से लेके 15 फरवरी, है ना, 5%, मतलब 1,000 पॉइंट एक हफ्ते में नीचे आ जाए निफ्टी आज की डेट में। तो भाई ये मार्केट बायर सेलर्स दोनों को अपॉर्चुनिटी देगा, चाहे आप कॉल बायर हो, डजेंट मैटर, यू हैव टू बी एन ऑप्शन ट्रेडर, दैट्स इट, हेज्ड ऑप्शन ट्रेडर। फिर ये ऊपर का स्विंग देने लगा, अब मार्च शुरू हो गया, मार्च में फिर ऊपर का स्विंग, अगेन ये स्विंग देखो आप, यहाँ से
10,600 से, जो कि फरवरी थर्ड वीक में था, मार्च सेकंड वीक तक आते आते हैं ना, मतलब लगभग 2-3 हफ्ते में ये निफ्टी 11,100 हो गया है ना। तो अगेन 5% ऊपर, 1000 पॉइंट फिर 2 हफ्ते में ऊपर, आज के कॉन्टेक्स्ट में उससे भी ज़्यादा ही, 11,300, 11,003। कितना बड़ा स्विंग है ये, 10,600 से 11,600, 10%। फरवरी एंड से लेके फरवरी, मिड फरवरी से लेके मिड मार्च, एक महीने में 10% अप स्विंग है ना। एक महीने में समझो आज की डेट में निफ्टी पे 2,000 पॉइंट। ज़्यादा दूर नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा पॉज करके शेयर कर रहा हूँ अभी यार। मेंबर्स सब जानते हैं, दिसंबर 20,000 का कॉल है ना, अक्टूबर में दिसंबर 20,000 का कॉल 70 रुपीज़ चल रहा था, 60 तक भी लो बनाया था। 70-80 पर मैंने बाई किए थे, मेंबर्स में इन्फॉर्म कर दिया था। वो 70-80 का कॉल 1600 तक गया, मतलब 20 टाइम्स। ठीक है, और दिसंबर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, 20 टाइम्स है ना, 10%। तो निफ्टी भी उतना ही भागा है, 19,000 से 21,000 है ना, लगभग उतना ही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। बट ऑप्शंस 20 गुना हो जाए, आप समझ रहे हो, मतलब इसका मतलब होता है 10,000 का 2 लाख हो जाना, है ना। तो दिस इज़ ह्यूज, 20,000 का 4 लाख हो जाना। तो मैं नेकेड तो नहीं है, मेरे हेज्ड ऑप्शंस थे, लेकिन बहुत आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कितने बड़े रिटर्न्स बन सकते हैं। ठीक है, स्विंग रुका नहीं, यहाँ पे ऊपर जाता जा रहा है 11,700, बीच में ये आया एक डिप। ठीक है, इलेक्शंस देखो आप, इलेक्शंस आते आते अप्रैल शुरू हो गया अब है ना, इलेक्शन एक महीना दूर है, और मार्केट रैली कर चुका है अच्छा खासा है ना, और नीचे के स्विंग्स भी अच्छे बड़े दिए हैं मार्केट ने, ये मत भूलना। 11,100 से ये 5-5% है ना, और ऊपर का ज़्यादा दिया। समय बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, क्या हुआ था उसका एक सेंटीमेंट था, मार्केट, ये सब बहाने रहते हैं यार। जनवरी से मई जून तक मार्केट वोलेटाइल होता ही है, हर बार बहाने कुछ भी हो, कांस्टेंट है भाई। एंड ऑफ अप्रैल आने वाला है ना, इलेक्शंस की नर्वसनेस देखो आप, मार्केट में हर रैली अब सोल्ड ऑफ होने लगी है ना, हर रैली फेल होने लगी है, थोड़ी नर्वसनेस। स्विंग देखो, ये देखो अब नीचे का स्विंग देने लगा, इलेक्शंस आने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा पॉज कर रहा हूँ। 11,800 प्लस से लेके 11,000 ऑलमोस्ट कितना, 200, 5% स्विंग फिर दे दिया है ना, 5-6% और ज़्यादा ही दे दिया होगा, और नीचे जा रहा है, और नीचे। ये 2019 का है, 2014 भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो 11,800 से 11,100, 6-7% है ना, लगभग 1,500 पॉइंट, कितने टाइम में, सिर्फ 2-3 हफ्ते में। तो यार देखो जरा, अब इस चार्ट को देखो आप, ये स्विंग, फिर ये ऊपर का स्विंग, फिर नीचे का स्विंग, फिर ऊपर का स्विंग, फिर नीचे का स्विंग, और इलेक्शंस के बाद ऊपर का स्विंग। और गाड़ियाँ रुकेगी नहीं, आप सोचो इलेक्शंस के बाद गाड़ी रुक जाती है, ये लगभग पूरा साल ही वोलेटाइल रहता है। अभी मैं 2014 के चार्ट पे भी चलूँगा है ना, वो भी मस्त है। 2009 भी देखेंगे है ना, 2004 भी देखेंगे। पसंद आ रहा है भाई, लाइक ठोक दो है ना, और कमेंट करके बताओ भाई कि ऐसा कुछ आप देख पा रहे हो 2024 में होता हुआ, आपको क्या लगता है, ऐसा ही कुछ होगा या इससे भी कुछ बड़ा होगा या नहीं होगा, जो भी लगता है कमेंट कर सकते हो। इसको थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, ये 3x पे चल रहा है, इलेक्शंस हो गए हैं, जो यूफोरिया था हो गया है, 12,100 का हाई बना दिया है। अब ये नीचे के स्विंग का
मौका दे रहा है ना। ये जो हायर हाई बन रहे हैं सब टूट गया ये स्ट्रक्चर, और अब देखो मार्केट टूटा 12,000 से। जून जुलाई में है ना, मई में इलेक्शन ख़त्म, जून में, जून से जो स्विंग देना चालू किया, ये देखो जुलाई आते आते तो लंका लग गई। 12,000 का इंडेक्स कहाँ गया, 10,800, 10,700। सोचो आप, 12,000 का इंडेक्स अभी रुका नहीं है ना, बट यहाँ तक देखो 10,600, 12,000 का इंडेक्स, 12,100 का इंडेक्स, 10,600, लगभग 15% है ना, 15%, 10-12% पकड़ लो है ना। मतलब निफ्टी पे 2,500 पॉइंट है ना, 2,000-3,000 पॉइंट पकड़ लो, तो इतना है ना 2 महीने में। 2 महीने में 3,000 पॉइंट का मतलब समझते हो भाई, एक कम कैपिटल वाला करोड़पति बन सकता है अगर स्विंग कैप्चर कर लिया तो। फिर देखो ये ऊपर का स्विंग आया, यहाँ पे देखो कई बार प्राइस एक्शन ना बहुत सही आइडिया देता है। यहाँ पे मार्केट है ना रुक नहीं रहा था, यहाँ से बाउंस, फिर नीचे आया, फिर लगभग उसी एरिया से बाउंस, फिर नीचे आया उसी एरिया से बाउंस, फिर नीचे आया, तो भैया बाइंग बन जाती है। फिर उस एरिया पे आ रहा है, अगर यहीं कहीं सपोर्ट ले रहा था 10,700 500 है ना, उसके बाद देखो स्विंग ऊपर का। इसको शायद वो सीतारमन कैंडल भी बोलते हैं, उस समय कॉर्पोरेट टैक्स कट रिड्यूस किए थे। फिर मार्केट ऊपर गया ना, उसके बाद कोविड आया, वो सब देखने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक हमने इलेक्शंस वाला माहौल कवर कर लिया, जनवरी से लेके जून जुलाई अगस्त तक है ना, सितंबर तक मार्केट ने कितने बड़े स्विंग्स दिए हैं आप देखो, है ना। आप ज़रा सिंसियरली देखो, ठीक है। ये यहाँ से है ना, ये एक स्विंग, दो स्विंग, 3 4 5 6, फिर इसको एक बड़ा स्विंग मान लें 7 8, मतलब, और ये सब 8 8 5, कम से कम 5% के स्विंग है, और एक 15% का भी स्विंग है ना, इवेंट ओवर होने के बाद, इलेक्शंस के बाद। ठीक है यार, तो समझो आप कि यहाँ पे आने वाले मंथ्स में निफ्टी 2,000 पॉइंट एक एक दो दो हफ्ते में आराम से मूव हो सकता है ना। इंडिया विक्स जो बढ़ रहा है अभी, जो इंडिया विक्स 14 के आसपास है लगातार, ये यही दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में मार्केट ऐसे ऐसे स्विंग होने वाला है ना, बड़ा ऑप्शंस डिमांड में है, इसीलिए इंडिया विक्स बढ़ रहा है। अब ज़रा 2014 के चार्ट में चलते हैं ना, ये 2014 लगा लिया मैंने, ठीक है। 31 दिसंबर 13, यहाँ पे निफ्टी का प्राइस देख लो, क्लोजिंग कितनी थी, 6,300, ठीक है, 6,300 था 2014। वैसे मैं बता दूं, वही मेरे लाइफ का सबसे सक्सेसफुल ईयर रहा अभी तक, मतलब काफ़ी हद तक मैं वैसे तो ठीक ठाक पोजीशन में करता था ट्रेडिंग, बट 2014 मेरे लिए गेम चेंजर रहा है ना, इसी इसने मुझे बड़ा ट्रेडर बना दिया है ना। जो ऑप्शन राइटिंग के लिए बड़ी कैपिटल चाहिए होती थी, प्लस कैलेंडर स्प्रेड्स, जो भी स्ट्रेटजीज में यूज़ करता था, कई बार कैपिटल का कंस्ट्रेंट होता था, वो सब सॉल्व हो गया था 2024 में, 2014 के इलेक्शन में। ठीक है, तो इसको चलाते हैं। देखो आप, इसमें कैंडल है ना, 6,300 से स्टार्ट कर रहे हैं हम 1 जनवरी को। देखो आप, है ना, देखोगे तो समझ पाओगे। एज ए इंट्राडे ट्रेडर अपने आप को आना, एज ए वीकली ट्रेडर देखो भाई। रुको, इसको थोड़ा सा बीच में ले आते हैं। कितना बड़ा स्विंग आ गया ये, 2 जनवरी, साल शुरू होते से ही धमाका, 6,300 से 6,100 ना, मतलब ये अगेन इसको परसेंटेज में देखो, है ना, ये कितना ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट है, विच इज़ ऑलमोस्ट 3%, है ना, विच इज़ ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स। तो आप सोचो 600 पॉइंट्स गिर जाए निफ्टी 3 जनवरी तक, मतलब यहाँ भी 21,350 है, तो 19,700 19,800 आ जाए जनवरी आते ही 2-3 दिन में, तो लोगों को लगेगा बहुत कुछ हो गया, लेकिन ये नॉर्मल है भाई। इलेक्शन ईयर में इंडियन मार्केट में एकदम बहुत जम के वॉलेटिलिटी होती है। और जनवरी ट्रेडिशनली एक बड़ा महीना माना जाता है ना, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स प्लानिंग करते हैं कौन से मार्केट सस्ते हैं कौन से महंगे हैं, वहाँ पे पोर्टफोलियो एलोकेशंस अपना चेंज करते हैं, मनी मैनेजमेंट करते हैं। तो
जनवरी इज़ अ बिग मंथ ग्लोबली। ठीक है, ऊपर का स्विंग आ गया ये 6150 से लेके 6350, 200 पॉइंट मतलब 3% है ना। तो ये इसको 200 पॉइंट मत देखो, ये अभी कांस्टेंट अभी के कॉन्टेक्स्ट में 600 पॉइंट्स है निफ्टी का, है ना, 3%। जनवरी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। ये देखो यहाँ पे गैप डाउन भी होता है, आई डोंट नो किस वजह से होता है, याद नहीं है। बट नीचे का स्विंग 6350 से 6000 और नीचे 5900। अगेन यहाँ पे देखो आप 6350 से लेके 5950, 400 पॉइंट। ठीक है, तो 400 पॉइंट इज अराउंड 6%, विच इज 1200 पॉइंट्स निफ्टी पर। कितने कम टाइम में आया ये, 24 जनवरी से लेके 4 फरवरी। ठीक है, बजट बजट हुआ होगा, यहाँ पे एक बाउंस आ रहा है मिड फरवरी तक। ये बाउंस कितना है, 5900 से लेके 6100, 200, 300 पॉइंट है ना, वही 5% और ऊपर जा रहा है। तो खैर माहौल अलग था 2014 में, नई गवर्नमेंट आती हुई दिख रही थी, है ना, तो माहौल अलग था। 5900 का निफ्टी 6600 ऑलमोस्ट आ गया। बट 2014 का कॉन्टेक्स्ट समझो कि 2007 से लेके 2014 तक मार्केट रेंज में रहा था, उस रेंज का टॉप 6300 ही होता था। तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, जो 6300 के ऊपर आया था ना, तो 6300 के ऊपर की रैली बहुत ज़बरदस्त थी, है ना। अप्रैल में आ गए हम। ठीक है, मार्केट नीचे का कुछ खास स्विंग नहीं दे रहा है, बहुत ही कम, और वन वे, है ना, क्योंकि मार्केट ने सेंस कर लिया था एकदम कि गवर्नमेंट मतलब कौन सी गवर्नमेंट आने वाली है। एंटी इनकम्पेंसी बहुत थी और माहौल था, है ना, एक 2014 में। तो अभी तक तो ऊपर का ही स्विंग दिया है। कितना बड़ा स्विंग दिया है, 5900 से लेके 6800, 900 पॉइंट, विच इज़ मोर देन 15% ना, अराउंड 18% के आसपास। तो अगर निफ्टी पर देखें तो कितना पॉइंट का मूव होता है, ऑलमोस्ट 3000 टू 4000 पॉइंट्स। अब देखो इलेक्शन डेट आने वाली है ना, 17 अप्रैल, मिड अप्रैल में है, और एक महीने बाद इलेक्शंस है। तो एक नीचे का स्विंग भी मार्केट दे रहा है यहाँ पे। कहाँ से दे रहा है, 6800 से आ गई इलेक्शंस की डेट, है ना। नीचे का स्विंग भी ठीक ठाक दिया, 6800 से 6600, है ना, ऑलमोस्ट 3-4% दे दिया मिड, मतलब एंड ऑफ अप्रैल से। एक हफ्ते में समझ लो, एक हफ्ते में ये बड़ा मूव होता है ना, 3-4% का। ठीक है, वीकली ट्रेडर्स कॉन्टेक्स्ट में एटलीस्ट। ठीक है, इलेक्शंस की डेट आ रही है और इलेक्शंस का रिजल्ट क्लियर ही था, उसके बाद बड़ी रैली दिखेगी आपको, फिर एक बड़ा डिप भी दिखेगा, है ना। ये था गैप अप इलेक्शंस में। अभी 2009 का देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। ये ऊपर का स्विंग कितना तेज था ये, मतलब सोचो आप इलेक्शंस के एक हफ्ते पहले हो 6600 और आपने 7500 देख लिया, है ना, 10% से ज़्यादा, है ना, ऑलमोस्ट 12% आपने एक हफ्ते में ही, 2 हफ्ते में देख लिया। तो समझो निफ्टी के 2-3 हज़ार पॉइंट आपने 2 हफ्ते में देख लिया है। बहुत वाइल्ड होते हैं भैया ये मूव्स।
थोड़ा लंबा हो रहा होगा वीडियो, बट वर्थ है भाई, है ना। ये थोड़ा इसमें टाइम इन्वेस्ट करोगे तो अगले 4-5 महीने आसान हो जाएंगे। कोई बड़ा स्विंग आपको बड़ा नहीं लगेगा ना, नॉर्मल लगेगा। इलेक्शन टाइम पे नॉर्मल है, अभी तक जैसा चल रहा था वैसा नहीं चलेगा। ठीक है, फिर नीचे का स्विंग भी आ रहा है 7,600 से। जून में किसने स्विंग दिया था नीचे का? ठीक है, 2014 में तो खैर फॉरेन इन्वेस्टर्स सब एक डिमांड अलग थी इंडिया के लिए। इसको ज़रा फास्ट कर देता हूँ। नहीं है ना, डिप में छोटे ही आए इधर कुछ, बहुत बड़े डिप्स नहीं आए। काफ़ी हैं यार, इतने भी वीकली ट्रेडर के लिए। 7,800 से 7,400, 400 पॉइंट, विच इज़ मोर देन 5%, है ना। विच इज़ मोर देन 1,000 पॉइंट्स आज की डेट में। 1,000 पॉइंट तो बहुत काफ़ी है भाई वीकली ट्रेडर के लिए। ठीक है यार, तो ये देखो, बट 2014 का कॉन्टेक्स्ट एक अलग था, 2019 का कॉन्टेक्स्ट अलग था, है ना। 2019 में आपको पता हो कि ऑलरेडी एक बड़ी रैली आ चुकी थी, है ना। 2019, यहाँ देखो अक्टूबर एंड में 10,000 था निफ्टी, ना 10,000 के नीचे चला गया था अक्टूबर 18 में। तो वहाँ से 11,000 समथिंग दिसंबर एंड तक आ गया था, है ना। तो 10% बढ़ चुका था ये जनवरी आते आते। कुछ उसी तरह का माहौल जैसा अभी है ना। हम 10-15% बढ़ चुके हैं पिछले, मतलब अक्टूबर एंड से लेके अभी तक, है ना। उसके बाद स्विंग्स, बड़े बड़े स्विंग्स जो कि बड़े ही होते चाहिए, अभी इतने इतने हो रहे थे, फिर मार्च अप्रैल आते आते तो देखो आप निंगा लाला हो गया एकदम। तो ये कॉन्टेक्स्ट अलग था, है ना। 2014 का कॉन्टेक्स्ट अलग है, इसी तरह अभी का कॉन्टेक्स्ट अलग है। 2009 का एक अलग था, है ना। सन 2014 में तो माहौल अलग ही था। ये 2009 है ना। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए 2 घंटे का लगा लिया चार्ट इसमें। 1 मिनट यार, ये कहाँ चल रहा है। हाँ, इसको ज़रा नहीं, ये देखो क्या डेट सही है ना। वीडियो लंबा हो रहा है यार, सोचा नहीं था इतना, 27 मिनट्स। एनीवेज, बट आप देख लो ये, रुक 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 स्विंग्स। ये देखो 2,900 था, है ना उस समय निफ्टी। 2,700 जो भी है उतना, 2,900 से 2,700, 10% का स्विंग कितने दिन में? 13 फरवरी से लेके 24 फरवरी, मतलब 1-1.5 हफ्ते में, है ना। 10%। आप सोचो, आप अगले हफ्ते 2,000 पॉइंट गिर जाए निफ्टी। इसका मैंने बहुत पीछे का चार्ट हटा दिया है क्योंकि क्रैश था, है ना। तो वो क्रैश वगैरह में वो देखते तो, बट यहाँ 2,900 आते आते जनवरी में एक अच्छी खासी रैली थी, है ना। देख लेना आप लोग, खुद चार्ट ला के देख लेना। बट स्विंग देखो आप, ये देखो स्विंग, ये डाउन स्विंग यहाँ से ये 2,900 से 2,500, है ना। बहुत बड़ा स्विंग है यार ये, ऑलमोस्ट 10%। फिर 2,500 से चल रहा है अभी अप्रैल आते आते। स्विंग देखो भाई साहब, 2,500 का निफ्टी 6 मार्च को हो गया विद इन मार्च 3,100, 600 पॉइंट, है ना। 20% से ज़्यादा भाई, 20% से ज़्यादा, 2,500 से 3,100, 25% ऑलमोस्ट। तो निफ्टी पे आज की डेट में होता है ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट, 16,000। कोई सोच सकता है, मतलब ये तो खैर ऊपर की साइड था, एक वो भी था, रिकवर कर रहे थे हम क्रैश से, तो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा स्विंग था। बट एनीवेज, ये डिप भी ये देखो अच्छा खासा है ऑप्शन वाले के लिए, 3,100 से 2,950, है ना। तो 250 पॉइंट, 10% ऑलमोस्ट। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में 1,500 2,000 पॉइंट का स्विंग आ जाना 27 मार्च से लेके 30 मार्च, 3 दिन में। 3 दिन में 1,500 पॉइंट गिर जाए निफ्टी, फट जाएगी भैया लोगों की। ठीक है। 31 मार्च से 2,900 का निफ्टी हो गया
3500, 500 पॉइंट बढ़ गया है ना, ऑलमोस्ट 20%, है ना, मिड अप्रैल तक 2 हफ्ते में 20% बढ़ गया ऑलमोस्ट, है ना, 18%, जो भी बोलो, निफ्टी पर 3-4 हज़ार पॉइंट 2 हफ्ते में। इवन ये स्विंग भी बड़ा ही है यहाँ से, 3500 से लेके 3300, 8%। वीकली ट्रेडर के लिए 2-3% भी काफ़ी रहता है, इससे कुछ एक्स्ट्रा हो तो। हाँ ये देखो भैया, मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे बड़ा कुछ नहीं देखा ट्रेडिंग करियर में। मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था 3673, 15 मई को, ठीक है। रिजल्ट आए और मंडे को मार्केट अपर सर्किट, और एक नहीं दो दो अपर सर्किट, और किसी स्टॉक में नहीं भाई साहब, इंडेक्स में, निफ्टी पर 4213 का हाई। भाई साहब मुंह फटा का फटा रह गया था कि ये क्या हो गया, पहली बार देखा था ज़िंदगी में। ठीक है, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे और एफआईज बड़े खुश थे, भयानक बाइंग, है ना, जिस जो स्टॉक कचरा से कचरा स्टॉक अपर सर्किट, इससे बड़ा मैंने कुछ नहीं देखा भाई। 18 मई 2009, इससे बड़ी डेट कोई नहीं है भाई। इसके बाद मेरी आंखें खुल गई थी, मार्केट में भैया एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारे छपरी एकदम बहुत ही अमीर से अमीर लोग फकीर बन गए थे, और बहुत से छोटा से छोटा ट्रेडर इसमें अमीर बन गया था। 10,000 रुपये के ऑप्शन करोड़ में पहुंच गए थे। खैर ये तो एक अलग माहौल था, 2 अपर सर्किट, ऐसा कुछ तो एक्सपेक्ट कर नहीं रहा, ना तो 2 लोअर ना 2 अपर। टाइम होते हैं मार्केट में, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ जितना इसमें हुआ उसका 1% भी हो जाए, 5% भी हो जाए, काफ़ी है भैया अपने लिए। इलेक्शन रिजल्ट आ गया, मार्केट देखो रुका नहीं। एक स्विंग ट्रेडर के लिए अपॉर्चुनिटी है, जब यूफोरिया है, इलेक्शन माहौल सब है, 4500 पब्लिक अब होम बाय कर रही है, 4500 से 4000 आ गया ऑलमोस्ट ना, तुरंत 10%। कितने दिन में मिल गया 10%? 19 मई से 26 मई तक, एक हफ्ते में 10% मिल गया। एक हफ्ते में ऑप्शन 10 टाइम्स, 20 टाइम्स एक हफ्ते में, तो ये कैप्चर कर लिया ना स्विंग्स, तो भैया मज़े हैं। और चलने दो आगे, अब इसको थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। 2004 देख के और क्लोज करते हैं ना। जून में है हम, मार्केट का यूफोरिया ठंडा पड़ गया, लेकिन स्विंग बराबर दे रहा है मार्केट, देखो आप, ये डाउन स्विंग है ना, फिर 4100 से 4500, ऑलमोस्ट 10%, फिर 4500 से 3900, फिर 10%, फिर यहाँ 3900 से 4700, 20%, और 20%, 10%, 10%, 20%, अरे मजाक बना दिया है। सोचो निफ्टी 2-2, 3-3, 4 हज़ार पॉइंट, 5 हज़ार पॉइंट ऐसे होने लगे तो भाई साहब बिल्कुल हो सकता है ना बिल्कुल, इसलिए तो बोलता हूँ भाई, हल्के में मत लेना। ठीक है, सितंबर आ गया, छोड़ते हैं, उसके बाद एक ट्रेंड पकड़ लेता है मार्केट यूजुअली बड़े इवेंट के बाद, और इसमें ऑप्शन राइटर बन जाना बेहतर होता है। फिलहाल ये टाइम है ऑप्शन बायर्स का, है ना। मैं तो ऑप्शन राइटर हूँ या ट्रेडिशनली, इसलिए मैं जानता हूँ अच्छे से कि भैया ऑप्शन बायर जो हमेशा हारा हुआ खिलाड़ी रहता है, उसके जीतने का टाइम कब होता है। ठीक है, 2004 और देख लेते हैं। 2004 का देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2004 में ऐसे ही कुछ हुआ था जो अभी हो रहा है, एक बड़ी रैली आई है ना नवंबर में, ये अक्टूबर नवंबर में यहाँ से बड़ी रैली आई, जैसे कि अभी आई है ना, 18,900 से हम 21,500 प्लस आ गए हैं। तो इस तरह की बड़ी रैली थी, है ना, नवंबर दिसंबर में, तो वैसी ही अभी है। तो सोचो, मान के देख लो भाई अभी कॉन्टेक्स्ट में, तो देखो क्या होता है फिर, क्योंकि एक बड़ी रैली आ चुकी है ना, अभी से मैच हो रहा है ये सिनेरियो काफ़ी कुछ, है ना। उस समय हम डॉट कॉम बबल से रिकवर कर रहे थे, अभी हम कोविड क्रैश से रिकवर कर कर चुके हैं, और कई बड़े हाइज लगा चुके हैं, बट ये रिकवरी थी, है ना, डॉट कॉम क्रैश से। तो खतरनाक रैली गोइंग इनटू इलेक्शन ईयर। तो हम कहाँ पर हैं, 31 दिसंबर 2003, तो 2004 शुरू करते हैं, देखो आप कैसे करना। और ये मैंने डेली पर कर रखा है यार, है ना, टाइम
ज़्यादा वेस्ट ना हो, बहुत लंबा ना हो, इसलिए इसको मैं इंडियन टाइम कर देता हूँ भाई। ठीक है, चालू करते हैं। हो जा भाई, ये डेली कैंडल बन रही है ना, ये ध्यान रखना, उसमें आवरली या 2 आवरली थी पुराने चार्ट्स में। देखो आप साइज देखो, रुक जा भाई। 2000 का निफ्टी हो गया यहाँ पे, कब? 2000 का निफ्टी मिड जनवरी से एक हफ्ते में ही हो गया। 2000 का निफ्टी कितना हो गया? 1700 समथिंग, 10% है ना। 2000 का निफ्टी हो गया 1800, 10% से ज़्यादा करेक्शन एक हफ्ते में। अगर निफ्टी एक हफ्ते में 2000 पॉइंट गिर जाए भाई साहब, लोगों को समझ में आया मार्केट यूं ही बदनाम नहीं है। फिर स्विंग देखो ऊपर 2 दिन में, 1770 का इंडेक्स हो गया 1921, 10% ऊपर 2 दिन में, 10%। फिर अगले 2 दिन में 10% नीचे, वहीं पर 1750 है ना, अगले 2 3 4 दिन में। फिर फरवरी में बजट बजट, और फिर ये 1750 से 1950 है ना, 10% से ज़्यादा है ना, 1 2 हफ्तों में। तो 10% मजाक बन जाता है भैया इलेक्शन ईयर में। और ये याद रखना, ये बहुत बड़ी रैली के बाद आ रहा है ना, तो जनवरी में अगर इस तरह का प्राइस एक्शन दिख जाए ना तो अलर्ट हो जाना। 1930 से लेके 1750 है ना, ये वही 10% के स्विंग दे रहा है। और ये देखो, ये रेंज इसने तोड़ दी यहाँ पर, उसका नीचे का एक बड़ा स्विंग दिया ना, ये रेंज तोड़ के नीचे का और शायद 10% स्विंग दिया। रुक रुक, 1750 से 1670 है ना, 5%। फिर रिकवर किया, ऊपर का स्विंग देखो यार, 1670 से लेके फिर 1900, सब 10% से ज़्यादा के स्विंग है। और ये घुस गया, हाँ, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, लोअर लो लोअर लो लोअर लो, और टूट गया फाइनली। ठीक है, कितना बड़ा मूव है यार ये, 1800 प्लस से, इतना नहीं, इतना ही मान लो। इलेक्शन रिजल्ट आ गया ना यहाँ पे, है ना, ये सब जो वोलेटिलिटी थी मार्च में 1680, और अप्रैल में 1900, ठीक है, और इलेक्शन आते आते थोड़ा प्रेशर, 3 मई को 1750, 6 7 मई को 1830, है ना, 5%, हर 2 दिन में 5% मूव हो रहा है। फाइनली 1830 से जो ब्रेकडाउन हुआ इसका, है ना, इलेक्शन रिजल्ट आए और मार्केट को पसंद नहीं आए, है ना, गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। एक्सपेक्टेड नहीं था ये, है ना, इस समय लगता था जो लोग पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं कि अरे आएंगे अटल बिहारी वाजपेयी आएंगे, इजी है ना, उस समय काफ़ी कुछ कुछ बहुत ही कम अंतर से हारे थे वो। तो एक शॉक था ये मार्केट के लिए, और ये शॉक देखो आप, मार्केट ने कितने, कोई आप मजाक नहीं है, ये 1900 का इंडेक्स यार 1300 का लो बना दे, 600 पॉइंट, 30%। आज की डेट में निफ्टी पर 15,000, कितने दिन में, कितने दिन में आ रहा है ये? एक महीने में, 23 अप्रैल, अप्रैल से लेके 14 15 मई, 17 मई, विद इन अ मंथ 6,000 पॉइंट निफ्टी गिर जाए भाई साहब, बर्बादी की लहर उठ जाएगी इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो भैया अलर्ट रहो, किसी को नहीं पता कौन सी सरकार आई, कहीं कुछ बदल गया, या हो सकता है भैया यही सरकार आने पर क्रैश हो जाए, क्या पता। जो भी हो, एक हेज्ड ऑप्शन ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर की चांदी चांदी की स्विंग तो देगा, मतलब नहीं है ऊपर दे या नीचे दे, नंगे ट्रेड नहीं करना है बस। अगर कुछ कॉल है तो कुछ कुछ पुट होने चाहिए, कुछ पुट है तो कॉल होने चाहिए, रेशियो ऊपर नीचे होना चाहिए व्यू के हिसाब से, कन्विक्शन के हिसाब से, है ना। 50-50 तो स्ट्रेडल तो कुछ भी नहीं है ना,
उसमें उतने रिटर्न ज़रूरी नहीं है बने। अब इतने बड़े स्विंग में तो बन ही जाएंगे यार, लेकिन गलती लोग ये करते हैं ना, नेकेड ट्रेड। नेकेड ना करो भाई, नंगा मत खेलो, है ना, मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ। तो ये हो गया इलेक्शन, उसके बाद क्रैश होने के बाद थोड़ा मार्केट अपने आप को संभालते हुए उसके बाद एक बड़ा बुल रन आया था, आई थिंक कि छोड़ देते थे सितंबर। तो आप मोटा मोटा खेल चल समझ गए होगे, बड़ी रैली, उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर मार्केट पर, उसका टोटली ब्रेक डाउन, क्रैश। और क्रैश से अच्छा मौका कोई होता ही नहीं भाई खरीदने का। यहाँ पे जिसने खरीद लिया उसको कोई मतलब नहीं है भाई, 4 साल 5 साल होल्ड कर ले बस, हो गया। एक नया बुल रन शुरू हुआ था, देखो आप बुल रन, उस समय तो ग्लोबली बुल रन था ना, ड्रीम रन। इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा कोई बुल रन मानते हैं तो वो 2003 से लेके 2007 तक का। ये 2000 का 1500 का निफ्टी 6000 प्लस हो गया था। 10x पर करता हूँ इसको, देखो आप, ये एक बार बुल जाते जाते वीडियो क्लोज करने के पहले आपको बुल रन दिखाता हूँ, कितना बड़ा बुल रन था ये। स्विंग देता रहा इसमें, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली बुल्स के नाम था ये, है ना। 1400 कुछ था निफ्टी 2004 इलेक्शन के बाद, ठीक है। 2004 इलेक्शन के बाद देखो आप कौन सा साल है ये, 2005, सिर्फ एक साल बाद 1400 का निफ्टी 2700, डबल, एक साल में डबल हो गया। सोचो एक साल में निफ्टी डबल होना बड़ी बात है। इसका मतलब ये कई स्टॉक 4 4 5 5 गुना हो गए हैं। तो क्रैश में मैं क्यों बोलता हूँ खरीदने को भाई, और मैंने जो किया था कुछ गलत अलग थोड़ी किया था। कोविड क्रैश में मैंने टाटा मोटर्स के शेयर पब्लिक लाइव आके 70 80 पर बाय किए थे, है ना, जो आज की डेट में 700 प्लस है। मैं तो निकल गया था 500 के ऊपर जो भी है उस वक्त, है ना, इन्फॉर्म भी कर दिया था। बट क्रैश में खरीदा, दैट इज इम्पॉर्टेंट, है ना। 20 लाख के शेयर 1 करोड़ के ऊपर हो गए। आज की डेट में खरीद के बता दो उतनी क्वांटिटी, है ना, जितने क्रैश में मिलते हैं, क्वांटिटी मिलती है भाई। आप बड़ा माल उठाते हो सस्ते में, इसलिए एक समझदार इन्वेस्टर क्रैश में ही इन्वेस्ट करता है। इवन ये जो सॉर्ट ऑफ बहुत बड़े करेक्शन थे, ये 30%, 3700 का निफ्टी हो गया 2600, है ना, 1000 पॉइंट से ज़्यादा, 30% क्रैश। एक बुल रन में भी क्रैश आया, है ना। यहाँ पर उठा लो 2500, हाँ 2006 चल रहा है ये, 2500 का निफ्टी। तो ये जो चल रहा है ना, इसमें आप देखो इन्वेस्टिंग कितनी पावरफुल है, प्रोवाइडेड यू आर इन्वेस्टिंग ऑन क्रैश। यहाँ पे टॉप पे नहीं, है ना, टॉप पे खरीद के कोई मतलब नहीं है। 2007 के टॉप पर जिसने खरीदे थे, है ना, 2007 8 के टॉप पर जिसने खरीदे थे, अगले 6 7 साल उसको चिंदी रिटर्न नहीं मिला, कुछ नहीं। तो देखो आप 2004 के इलेक्शन क्रैश में, है ना, 1400 का निफ्टी 2007 आते आते 6000 प्लस पहुंच गया था, 6000 प्लस, 4 गुना हो गया इंडेक्स। लेकिन क्रैश में खरीदा क्या, फिर क्रैश हो गया, फिर से क्रैश होके 2000 की रेंज में आ गया निफ्टी। यहाँ से क्रैश शुरू हुआ था जनवरी 2008 से। भाई बहुत इंटरेस्टिंग है यार स्टॉक मार्केट, प्रोवाइडेड आप प्रोफेशनल अप्रोच रखो। ये देखो निफ्टी 2300 2200, है ना, यहाँ कहीं का लो बनाया। जर्नी देखो टोटल, 2004 का क्रैश कहाँ था, यहाँ था, है ना, मई 2004। ये मेगा बुल रन, 1400 1500 का इंडेक्स, निफ्टी अपना 6300 आ गया क्रैश में, 6300 से 2000। दिक्कत ये कि पब्लिक को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की याद आती है। यहाँ पे कोई कितना ही चीख ले चिल्ला ले कि भैया मैं तो क्रैश में इन्वेस्ट करूँगा, क्रैश में करूँगा, क्रैश में करूँगा, क्योंकि कर चुका हूँ। यहाँ से तो भैया कोई मतलब नहीं, फोमो में है। लेकिन क्योंकि मार्केट भागता ही इतने बुरे तरह है, देखो ना कि इंसान रोक नहीं पाता। ये 5600 से 6300, 5 6 दिन में रोज बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ग्रीन ग्रीन दैब बत्ती। तो इंसान कैसे हाथ रोक पाए, उसे लगता है यार मैं ही चोमू जो मिस कर रहा हूँ, दुनिया तो कमा रही है।
उसे आने वाला कयामत दिखती ही नहीं है, क्योंकि वो पीछे कभी देखता ही नहीं है। उसको सिर्फ आज का ही वो दिखता है, क्या बोलते हैं, रीसेंसी बायस, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, पिछले हफ्ते क्या हुआ था, बस वो इससे पीछे देख ही नहीं पाता। रीसेंसी बायस। ठीक है यार, आई थिंक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है इस वीडियो में कि मार्केट कितने बड़े स्विंग देता है। 10% के मूव मजाक हो जाते हैं। मतलब आप आने वाले दिनों में ये समझ लो, आने वाले हफ्तों में 2000 पॉइंट निफ्टी एक हफ्ते में गिर जाए, एक हफ्ते में बढ़ जाए, बहुत इजी है। मतलब इसको नॉर्मल मानना है ना। और उसका इंडिकेटर क्या है? उसका इंडिकेटर है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स जो है जम के बढ़े जा रहा है ना। 14 के आसपास, ये 10 के नीचे था कुछ अभी अक्टूबर में ही, अक्टूबर स्टार्टिंग में। ये 15 टच कर दिया था इसने, थोड़ा सा नीचे आया अभी, है ना। दिस इज़ ए ब्लेसिंग। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है ना। और बस अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है एग्जीक्यूशन के, कहाँ पर लॉन्ग ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पर शॉर्ट ट्रेड। उसके लिए मेरे एडवांस सेटअप्स हैं कुछ, जो मैं पेट्रियन पे शेयर करता हूँ ना, $99 मेंबरशिप में। कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उसमें जो सेटअप शेयर किया वो शायद कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, है ना। और नाम भी नहीं सुना होगा, आई गारंटी नाम भी नहीं सुना होगा लोगों ने उस सेटअप का, है ना। वो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स जो यूज़ किए, कल ही मैंने पेट्रियन पे अपलोड किया है, तो वो ज्वाइन कर सकते हो अगर चाहो तो, है ना। अदरवाइज जो $39 मेंबरशिप है पेट्रियन या यूट्यूब पोजिशनल, पेट्रियन इज़ प्रेफरेबल, क्योंकि उस पर मैं डेली ट्रेड बुक अपलोड करता हूँ, मेरी कौन सी पोजीशन ओपन है, कौन सी क्लोज कर दी हैं, कहाँ क्यों ले रहा हूँ ट्रेड, है ना, किस स्विंग के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, हेज पोजीशन क्या है, मेन पोजीशन क्या है, वो सब। उससे अच्छा एक मेंटर कुछ नहीं दे सकता, है ना, उससे ज़्यादा अच्छा। और सब मेरा लाइव मार्केट में रहता है 9 to 3:30, जो है कैंडल लाइव मार्केट में बनती है, तो भैया अपना बिजनेस भी लाइव मार्केट में है, जो है मैं शेयर करता हूँ, है ना। और सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। सबको रिकमेंड करूँगा मेंबरशिप में ज़रूर रहो, है ना। और रियल टाइम मार्केट एक्शन एंजॉय करो, है ना। ये स्विंग्स एज लॉन्ग एज यू आर हेज्ड, मार्केट उल्टा भी चला गया ना तो मज़ा आएगा, है ना। ये अभी तक तो सब मेरे से जुड़े लोग सब समझ चुके होंगे कि भाई अगर प्रोफेशनली ट्रेड किया, हेजिंग वेजिंग करके रखी, तो मार्केट उल्टा भी चढ़ दिया ना व्यू से, और जितना उल्टा चल दिया, जितना गलत हुआ व्यू, जितना अगेंस्ट गया, उतना अच्छा है। ठीक है, हेजिंग का ये कमाल है ना। तो ये सब मैं लाइव मार्केट में सिखाता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे ज़रूर रहो, और नहीं तो एटलीस्ट बेयर मिनिमम लाइक ठोक दो, है ना। और शेयर ज़रूर करो, है ना, लोगों से सीरियसनेस समझ में आए। अभी 200 300 400 पॉइंट गिरता है निफ्टी, घबरा जाते हैं लोग, आगे 2000 पॉइंट कैसे झेलेंगे यार। बहुत लोग बर्बाद होंगे, बहुत लोग अपनी मेहनत कमाई गवाएंगे, बहुत लोग कॉम्प्लेसेंसी में बस डिप बाय करते रह जाएंगे, है ना। उस खुश खुश और दुख दोनों देता रहेगा मार्केट, लेकिन आगे क्या हो सकता है ये मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, है ना। तो प्लीज़ बी वेरी सीरियस, है ना। और हो सके मेंबरशिप में रहो, और नहीं तो लाइक शेयर तो कर दो जहाँ पर भी कर सको, अपने ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स ग्रुप में, सोशल मीडिया पर, कहीं भी, सो दैट आने वाले 4-5 महीने की इम्पोर्टेंस सब लोग समझ सकें कि 2-3 हज़ार 4 हज़ार पॉइंट नॉर्मल रहेंगे निफ्टी पर, है ना। तो जिसको जो करना है जो भी है, लेकिन ये एक्सपेक्ट करें कम से कम। ऐसा नहीं कि 200 पॉइंट निफ्टी पर डिप आ गया और घर बेच कर डिप खरीद लिया, और 2000 पॉइंट फॉल हो गया, फिर देख रहे हैं। अरे 2000 पॉइंट 10% है, नॉर्मल है। तो 200 पॉइंट के डिप पे खरीद लिया घर बेच के, सब बर्बाद। इस मार्केट की गलती नहीं है भाई, देखो पूरा, है ना। मैंने पूरा मेहनत की है, टाइम दे के समझाया है। ठीक है यार, वीडियो क्लोज करता हूँ। और एक बार फिर से थोड़ा सा आंखों में आंखें डाल के बोलूँगा, बी वेरी सीरियस। 5 साल में एक बार इलेक्शंस आते हैं, है ना। बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं, इनको मिस मत करना, क्योंकि यही वो टाइम होता है, रेयर टाइम होता है स्टॉक मार्केट में, जो छोटे ट्रेडर को बड़ा बना देता है। ऑप्शन बायर के लिए गोल्डन पीरियड है, प्रोवाइडेड टाइम पर डिसीजन मेकिंग हो। ठीक है, मैंने एक 5 लाख ट्रेडिंग चैलेंज लिया है, खुद को चैलेंज किया है कि एक 5 लाख के अमाउंट से मैं कैसे ट्रेड करूँगा, क्या है उसकी ट्रेड बुक में शेयर करता हूँ मेंबर्स में। ठीक है, तो उसमें मैंने कुछ पोजीशंस लिए हैं। इंडिया विक्स अभी 13 के आसपास है ना। ये इंडिया विक्स का भी मैंने बताया, ये फटने वाला है, ऊपर की तरफ बढ़ेगा भयंकर,
तो तब तक ऑप्शंस बहुत महंगे हो जाएंगे। तो जो एक्शन लेना है, जो ट्रेड करना है वो अभी करना है। स्विंग तो आते रहेंगे, है ना, लेकिन अभी ऑप्शन सस्ते मिल रहे हैं, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन। तो मैंने कौन सी पोजीशन बनाई है, कौन से ऑप्शंस लिए हैं, किन ऑप्शन स्ट्राइक से हेज किया है, कितना अमाउंट लिया है, एक 5 लाख कैपिटल से किसी ऑप्शन में 1 लाख लिया है, उसको हेजिंग किया है, कुछ 20-30 हज़ार जो भी है, जो भी किया है मैंने, है ना। वो दूर के मंथ के ऑप्शन भी हो सकते हैं, कुछ पास के भी हैं। इस तरह से एक सॉर्ट ऑफ पोर्टफोलियो बनाया इलेक्शंस के लिए कि भाई ये ऑप्शंस चले तो ये 5 लाख की फिर ऊपर की लिमिट नहीं है ना। अगर जितना बड़ा स्विंग आए उतना अच्छा, किसी भी तरफ आए, है ना। तो ये मैंने शेयर किया है ट्रेड बुक में, तो वो आप मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सेस कर सकते हो ना। $39 में एक्सेस कर सकते हो सब। और जो बाय सेल सिग्नल स्विंग ट्रेड कैसे करना है वो $99 सेटअप में एडवांस वीडियोस में डालता ही हूँ, है ना। पैट्रियन इज़ ए गुड प्लेटफॉर्म, है ना। मेरे एक्सपीरियंस से एजुकेशनल कंटेंट्स के लिए आप उसमें एक्सेल फाइल अपलोड कर सकते हो। ट्रेड बुक मैंने उस पर ही बनाई है, ठीक है। उसमें आप बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट्स, पीडीएफ वगैरह बहुत कुछ, आप चार्ट, फोटोज सब अपलोड कर सकते हो। यूट्यूब पे फाइल्स अपलोड का ऑप्शन नहीं है ना, फ़ोटो वगैरह कर सकते हो, बट इसलिए पैट्रियन इज़ बेटर, है ना। तो एक बार ज़रूर ट्राई करो, 1 महीने सबको ट्राई करना चाहिए, और उसके बाद देख लो, कंटिन्यू करना है करो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। बट 1 महीना रहोगे तो समझ जाओगे कि हाँ भैया ये मार्केट स्पेशल होने वाला है अभी, है ना, और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा। उसके बाद फिर मार्केट हाथ से, मेरे ख्याल से जनवरी एंड फरवरी के बाद से ऑप्शंस इतने महंगे हो जाएंगे ना कि मुश्किल हो जाएगा पकड़ना। मतलब क्या ही ट्रेड कर पाओगे। बीच बीच में ऑप्शन राइटर का टाइम भी आएगा उस समय, बट जब तक इंडिया विक्स 14 के नीचे, 15 के नीचे है, ऑप्शन बायर्स के लिए समझो आप आखिरी मौके हैं कुछ, है ना। इसीलिए मैं आजकल सबको इंसिस्ट कर रहा हूँ मेंबरशिप में ज़रूर रहो, ज़रूर रहो। लॉन्ग टर्म ऑप्शंस भी लिए हैं मैंने उसमें, दूर के मंथ्स के, शॉर्ट टर्म भी लिए हैं, नेक्स्ट मंथ के भी। आई थिंक बहुत सही बनाया है ना, चला तो बहुत जम के चलेगा। बाकी वही अपन कर्म कर रहे हैं, और जो रिजल्ट देना होगा ऊपर वाले को मिलेगा। कोशिश करना अपना काम है, ठीक है यार। अगले 5 महीने बहुत बड़े होने वाले हैं, सो प्लीज़ बी वेरी सीरियस, वेरी अटेंटिव, और डोंट बी लेट, ठीक है। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। बाय बाय।